वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को काफी लोगों को पता चल गया होगा, आर्मीनिया और अजरबैजान फिर से लड़ पड़े हैं भाई। पिछले साल भी उनकी जंग हुई थी, पिछले साल ही हुई थी ना भाई। तो मतलब आज अब फिर से वो कल परसों से उनकी जंग लगी हुई है। और क्या हुआ कि इस पर पहले तो भारत ने बिल्कुल किसी की भी न्यूट्रल रहा था। इस बार आर्मेनिया ने फिर से भारत से मदद मांगी और भारत ने ऐसा फैसला किया। टाइटल पढ़कर एक बार मैं खुद भी काफी शौक हुआ हूँ। क्या हुआ वीडियो का टाइटल मैं आपको बताता हूँ। आर्मेनिया ने मांगी मदद, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में कूद पड़ा भारत, अजरबैजान को बड़ी धमकी दे दी। मतलब कोई सीधी सीधी धमकी अजरबैजान को भारत ने दे दी है, चेतावनी दे दी है। किस मामले में दी है और इतनी जल्दी स्टेटमेंट भारत बहुत जल्दी, अभी तक तो और किसी की फिलहाल नहीं मेरे ख्याल से। भाई मतलब सबसे पहले भारत ने स्टेटमेंट दी और सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। चेतावनी दे दी मतलब और क्या हुआ, पहले वीडियो देखते हैं तब पता सही से भाई लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये शायद पहली बार हो रहा है जब भारत की सरकार ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इतनी क्विकली रिएक्ट किया होगा। इस बार 24 घंटों के अंदर ही भारतीय सरकार की स्टेटमेंट आ गई है और जो स्टेटमेंट भारत की तरफ से आई है वो भी अपने आप में काफी खास है। और अगर कोई और देश भारत की जगह होता तो शायद ही इस तरह की स्टेटमेंट देता। पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बाद आप बताना कि क्या भारत की स्टेटमेंट सही थी या फिर नहीं। दरअसल पिछले कल खबर आई कि अजरबैजान ने रात के अंधेरे में मंडे नाइट और ट्यूसडे की मॉर्निंग के बीच 12:05 के ऊपर आर्मेनिया के सोल्जर्स की पोजीशन और 3 पोस्टों के ऊपर अचानक से शेलिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उसने आर्टिलरी और लार्ज कैलिबर फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया। अजरबैजान ने न सिर्फ मिलिट्री पोस्ट बल्कि आर्मेनिया की तरफ वाले सिविलियंस को भी टारगेट करते हुए फायर किए। अजरबैजान के कई सारे फायर्स पॉपुलेटेड एरिया में लोगों के घरों के ऊपर भी जाकर गिरे थे। यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट अजरबैजान के पक्ष में रहा क्योंकि उसने अचानक से आर्मेनिया के ऊपर हमला किया। इसलिए आर्मेनिया के सोल्जर्स को स्टार्टिंग में इस सिचुएशन के बारे में तो पता भी नहीं चला, जिस वजह से आर्मेनिया इस हमले में अपने 50 सोल्जर्स अब तक गवा चुका है, जबकि कई सारे अभी भी घायल हैं। अजरबैजान ने अपने इस हमले को लेकर बोला है कि ये हमला करने के लिए आर्मेनिया ने उसको प्रोवोक किया था, यानी आर्मेनिया उसको उकसा रहा था। अजरबैजान ने बताया कि आर्मेनिया बॉर्डर के पास कई सारे लैंडमाइंस बिछा रहा था और हथियारों को बड़ी मात्रा में बॉर्डर एरियाज में इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसने आर्मेनिया के ऊपर कार्रवाई की है। यानी पहला हमला अजरबैजान ने किया है, वो खुद भी इसको मान रहा है। आर्मेनिया ने भी जवाब में शेलिंग की थी, मोर्टार्स दागे थे, जिसको लेकर अजरबैजान ने बोला है कि आर्मेनिया की शेलिंग में उसके भी 50 के करीब सोल्जर्स मारे गए हैं। हुआ ये कि जैसे पिछले कल सुबह के समय इन क्लैशेस की खबरें आई, उसके 12 घंटे के अंदर ही शाम को भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने एग्रेसर साइड से सारी हॉस्टिलिटीज को खत्म करने के लिए बोला है, यानी आक्रामक पक्ष से बोला है कि वो सारे हमले तुरंत से रोक दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले कल कहा कि हमने आर्मेनिया अजरबैजान के क्लैशेस और उनके बीच अटैक्स की रिपोर्ट देखी है, जिनमें सिविलियन सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला किया गया है। हम एग्रेसर साइड यानी आक्रामक साइड को तुरंत से सारे हमले रोकने के लिए कहते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर पता है कि भारत आक्रामक साइड कहकर अजरबैजान को पॉइंट आउट कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, पहले हमला किया है, लेकिन फिर भी भारत ने अजरबैजान का नाम नहीं लिया। अजरबैजान एक तरफ पाकिस्तान और टर्की को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया भारत का बड़ा सपोर्टर है। आर्मेनिया भारत से हथियार भी परचेज करता है। ऐसे में अगर भारत एग्रेसर साइड बोलने की जगह अजरबैजान का नाम ले लेता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इसके साथ ही भारत के प्रवक्ता ने यह भी बोला कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, इसलिए दोनों साइड्स टॉक्स करके पीसफुल तरीके से इस मसले का निपटारा करें। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय सरकार की तरफ से स्टेटमेंट एससीओ समिट से ठीक पहले आई है। 2 दिन के बाद उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट होने वाला है, जहां पर पीएम मोदी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों देश एससीओ के मेंबर्स नहीं हैं और न ही ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, लेकिन इनको एससीओ संगठन के डायलॉग पार्टनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनके साथ साथ टर्की भी इस डायलॉग पार्टनर्स की लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की तीनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। अजरबैजान और टर्की तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस एससीओ समिट में आर्मेनिया को सपोर्ट करें और साइडलाइंस पर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर
निकोल पाशियान के साथ एक मीटिंग भी करें। ये भारत की तरफ से अर्मेनिया को समर्थन के रूप में देखा जाएगा। खैर, क्या भारत की स्टेटमेंट से संतुष्ट है जिसमें भारत ने अजरबैजान का नाम तक नहीं लिया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अजरबैजान को समझ आ गई होगी कि किसको बोला है। अजरबैजान को यार समझ आ गई होगी। अब जाहिर बात है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, अगर एक बड़े कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मेरे लिए बहुत सोच समझ के निपितुली बातें करता है यार। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम अपना दे रहे हैं, आपका अलग भी हो सकता है। बिल्कुल। इंडिया ने ये सोचोगे, इंडिया एक सुपर पावर कंट्री है भाई, दुनिया के 4 सुपर पावर्स में इंडिया आता है। बिल्कुल आता है। तो भाई आप खुद अंदाजा लगाओ, वो एक कंट्री का साथ नहीं देगा कभी भी। वाकई में देखो रिलेशन जो है ना, अगर फ्यूचर में जाके एक सुपर पावर बनना है, कभी भी इंडिया एक कंट्री के समर्थन में नहीं कभी भी आएगा। वो दोनों को बोलेगा कि चुप मतलब खत्म कर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। लेकिन इंडिया का जो एक तरह से था ना भाई, ये अटैक सीधा अजरबैजान भी था। देखा जाए अग्रेसर कौन था इसके अंदर, शुरू किसने किया? अजरबैजान ने। तो मैं तुम्हें उस टाइम किस लिए बता रहा था, वो अजरबैजान को बेशक बोला है, हमें भी समझ आ गई कि किसको बोला है, लेकिन मैं उस टाइम ये समझ रहा था ना, देखो 50 अगर उनके मरे तो वो अजरबैजान ने कहा 50 हमारे भी मारे गए। मतलब वो दोनों एग्रेसिव हो गए थे एकदम से, दोनों को शायद, इसलिए शायद मैं ये समझ रहा था, मैंने कहा शायद दोनों को बोला। नहीं मतलब, लेकिन एक जो पहले अग्रेसर था, जो मतलब शायद मेरे लिहाज से अजरबैजान ने वैसे ही बोला कि हमारे 50 मरे। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता, मुझे भी लगता ताकि दुनिया ये ना बोले, दुनिया ये ना बोले, क्योंकि जो शुरू करता है ना और जिस पे पहले हमला होता है उसको नुकसान ज्यादा होता है। हमेशा मेरा जो आइडिया बोलता है। हाँ भाई, अब देखो ये तो अब क्या होता है और क्या हुआ उनके बीच में, किसकी ज्यादा गलती है ये तो उन्हीं को पता है भाई, हम किसी को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल ज्यादा क्या पता अर्मेनिया भी वाकई उकसा रहा हो, या क्या पता अजरबैजान ने मतलब उनके ऊपर खुद हमला किया हो अकड़ करके। हाँ भाई, लैंड माइन्स उसने बोला। अब मतलब कुछ भी हो सकता है, वॉर है ही चीज ऐसी। लेकिन इनका ये दूसरे साल में फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया। मतलब ये पहले युद्ध दुनिया में कम हो रहे हैं, जो ये एक और आ गया भाई, ये एक और आ गया। और अगर ये ज्यादा आगे और बढ़ता है, पहले तो मदद कर रहा था थोड़ी बहुत रशिया, अब तो वो भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ रशिया, तो ये इधर भी इस तरफ ये भी लड़ पड़ेंगे। यार मतलब ये हो क्या रहा है यार, पीस यार होना चाहिए यार। ये मैं यार वाकई में दुनिया में पूरी दुनिया में पीस हो यार। ये क्या गन चल रहा है यार, हर टाइम देखो सही बात, कोई मुंह उठा के कंपनी कंट्री जाके दूसरे कोई एक कंट्री, अगर 2 कंट्रीज लड़ रहे हो ना, तो ये नहीं है कि उनको फर्क पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे अभी तक इन सालों में इतना जंगे नहीं हुई थी। 2020 के बाद पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ गया है, पूरी दुनिया पे पड़ गया। आप क्या कहते हैं गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और भारत का स्टांस आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।